तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए हैं बच्चों क्लास 10th वालों के लिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम क्लास 10th वालों के लिए लेकर के आए हुए हैं मैथमेटिक्स का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि आपका जो बच्चों कल जो पेपर होने वाला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला है, ये सारे 100% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसमें बच्चों आपको कोई भी डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका जो पेपर है बच्चों, ये जून 2024 का क्वेश्चन है, जो कि आपका बच्चों कल एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों आपको जो है 50 नंबर का एग्जाम होगा इस बार बच्चों, प्यारे बच्चों आप लोगों का। और समय बच्चों आपको 1 घंटा 30 मिनट इसके लिए मिलेगा। तो बच्चों चलिए फटाफट से हम जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताते हुए निकलते हैं। और आपको हम बता देते हैं बच्चों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बच्चों हम आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट बच्चों क्लास 9th एंड 10th का बच्चों आपको बिहार बोर्ड का तैयारी भी करवाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपने आज के इस क्लास को। और देखिए हमारा आज का इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं होने की शर्त क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा बच्चों ये चीज़ों को, कि बहुपद वो नहीं होता है जिसके कि रूट अंदर में यदि कोई चर होता है, जैसे एक्स वाई जेड एम एन जो होता है, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, ये सब जो होता है बच्चों वो रूट अंदर में नहीं रहना चाहिए। दूसरा बात कि वो जो चर होता है बच्चों वो कभी भी हमारा बटे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो हमारा जो यहाँ पर जो है 1/x², ये हमारा जो एक्स स्क्वायर बच्चों, ये हमारा चर किस में है, बटे में। तो राइट आंसर बच्चों पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बोला जो गया है यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कहा है कि यदि x² - 3x - 4 हो तो P2 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो x² - 3x - 4 जो दिया हुआ है बच्चों, आपको यहाँ पे 2 का वैल्यू इसमें रख देना है जहाँ जहाँ x है। ठीक है ना, जब आप बच्चों यहाँ पे 2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 6, 3 2 6, फिर -4 हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों 6 और 4 को अगर आप ऐड करते हैं 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा तो -6, ऑप्शन नंबर बच्चों 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों देखिए क्या कहा है कि x² + x - 12 के शून्य क्या होंगे। तो बच्चों 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -3 और 4 होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर में कहा है कि 6x² - 7x - 3 का जो है आपका बहु इसमें से कौन सा गुणनखंड होगा। तो बच्चों इसका जो गुणनखंड हो जाएगा दोनों माइनस में ही है, तो इसके लिए मतलब हमको क्या करना होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस लेना होगा हमें। ठीक है, सो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 का बी। 6 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि x² - 9 जो है इसके शून्य क्या होंगे। तो बच्चों इसके शून्य एक प्लस में एक माइनस में 3 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो है योगफल क्या होता है, ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो बच्चों इसका राइट फार्मूला होता है -b/a, तो ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर में कहा है बच्चों कि इतना 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 का गुणनफल का क्या होगा। तो बच्चों इसका होता है c/a, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, सो बच्चों 8 का हो गया बी। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों। यहाँ पे हम कहा है कि शून्यक जो है 2 तथा 3 वाला बहुपद इसमें से कौन है, मतलब ऐसा कौन सा बहुपद है जिसका कि शून्यक बच्चों 2 और 3 आएगा। तो बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, इसका बच्चों शून्यक जो है 2 और 3 आएगा। बच्चों यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है वैल्यू वो किसके बराबर में हो सकता है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका a - b के होल स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, हाँ a - b के होल स्क्वायर, 10 का ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा। अलग क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि a³ - b³ + a - b इक्वल क्या होगा। तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका, सॉरी बच्चों यहाँ पे डिवाइड है ये। ठीक है ना, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा a² + ab + b², ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। 11 का भी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहाँ पे कहा है कि ये भागफल है। ठीक है, भाजक है, और ये आपको भागफल दिया हुआ है और ये आपको शेष शून्य दिया हुआ है। तो क्या है बच्चों इसमें भाज्य क्या होगा। सो बच्चों भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो बच्चों अगर शेष हम 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बाकी बात बच्चों आपका बच जाता है भाजक गुना भागफल। तो अगर यहाँ पे आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी निकल करके आएगा x³ + y³ हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों अल्फा तथा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के शून्य को, तो 1/α + 1/β इक्वल क्या होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/α 1/β जो है, यहाँ पे अल्फा बीटा को अगर आप एलसीएम ले लेते हैं
तो यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है माइनस बी बाई ए, और इसका बच्चों होता है आपका क्या होता है बच्चों, तो सी बाई ए होता है। ठीक है, सी बाई ए कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी का वैल्यू बच्चों कितना है, तो हो जाएगा माइनस 3 बाय सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों माइनस बी बाई सी बचा है ना, तो हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों कहाँ पे है, 4/3 बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 13 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों का है कि इसका शून्य क्या होगा, तो बच्चों इसका शून्य जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये बच्चों आपको ये आपका किस में टूटेगा, तो 2x माइनस एक्स में टूटेगा और एक 3 बचेगा। ठीक है, -2x माइनस एक्स में ये बच्चों आपका टूटेगा, और यहाँ पे बच्चों आगे में एक्स स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे बच्चों आपका -3 है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप माइनस को मान लेते हैं तो ये बच जाता है बच्चों, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों बच जाएगा आपका x+3 बच जाएगा, और यहाँ पे बच्चों x, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, हाँ इसका बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 और 1 हो जाएगा। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो है इसका शून्यक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका फार्मूला इसमें से क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका होता तो है बच्चों आपका क्या हो जाता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी बाई क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका माइनस सी बाई ए हो जाएगा, लेकिन जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 16 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों ऑप्शन कट गया है। 17 नंबर बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। 17 नंबर में बच्चों यहाँ पे कहा कि यदि दो युगपद रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती हो तो कितने हल होंगे, तो बच्चों इसका जब संपाती होता है तो बच्चों क्या हो जाता है, संपाती होने पर बच्चों एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है, तो इसका बच्चों हो जाता है अनंत हल। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा बी। 17 का बच्चों ऑप्शन नंबर देख लीजिए अब बी हो जाएगा। 18 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि रैखिक समीकरण इतना इतना दिया हुआ है, इसका आलेख जो है रेखाएं हैं, तो आपको बताना इसका आलेख जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे बच्चों 1/3 हो गया, ये कट करके ये भी हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3, तीनों बराबर हो गया, तो बच्चों ये जगह संपाती। ऑप्शन नंबर बच्चों 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे रैखिक समीकरण हमको 2 को दिया हुआ है, इसका आलेख रेखाएं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे बच्चों -2 तो हो जाएगा -1/2, ये भी जगह बच्चों -1/2, लेकिन यहाँ पर बच्चों 5/3 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हुआ लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, इसलिए बच्चों ये हो जाएगा आपका का, तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा समांतर रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो समीकरण निकाय जो है इतना इतना दिया हुआ है कि इसका हल जो है वो क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको पूछा है, तो बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A1/A2 = B1/B2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2x + y = 5 है, x + 2y = 4 है, तो x + y = क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे x + y = क्या हो जाएगा, तो बच्चों x और y का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन x + y का वैल्यू बच्चों 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए बच्चों, अगला 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2/x + 3/y = 9/xy है, तो यहाँ पे बच्चों आपको बोला है कि इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है किसका, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अगर एक्स और वाई का अगर आप वैल्यू निकालने जाते हैं, अगर ऑप्शन नंबर हम ए लेके चलते हैं तो एक हो जाएगा 2 प्लस, ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 + 1 तो 2 हो जाएगा, 3 + 3 2 1 3 हो गया, तो 3 और 3 × 9। हाँ बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों आपका 23 का ए हो जाएगा। अगर हम ये मान को एक्स और वाई में रखते हैं तो ये बच्चों समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, बच्चों यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 अंकों की संख्या एक्स वाई और वाई एक्स का योगफल निम्न में से किस संख्या के पूर्णतः विभाजित होंगे। तो बच्चों एक्स वाई मतलब 2 संख्या का गुणनफल कर दिए और फिर जो है दोनों संख्या का योगफल कर दिए। ठीक है, गुणनफल करके फिर योगफल कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा कितना, तो बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो 7 से वो संख्या विभाजित होती है। तो बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव। बच्चों ये क्वेश्चन आपको यही एग्जाम में इस बार पूछा गया है। तो बच्चों ये सारे का हम आपको आंसर भी बता दिए, तो आपको बच्चों हम अभी थोड़ी देर के बाद बच्चों आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी आंसर की मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बने रहे मतलब पर, बाय टेक केयर, सी यू।